तो आज फिर से एक बार नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वेपर कंप्रेशन साइकिल, स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल कैसे वर्क होती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल। ये भी बहुत इजी है, अपने को पीएच चार्ट तो मालूम है, उसमें साइकिल कैसे रन होती है हमने देखा ही है। तो 4 इफेक्ट है, उनसे सीओपी मतलब परफॉर्मेंस बोले तो सीओपी ना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे चेंज होता है, बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है। तो सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ सुपर हीट। तो हमने देखा था कि हमारा जो मेन साइकिल है, यहाँ पे आपको ब्लू लाइन से जो दिखाई दे रहा है वो अपना मेन साइकिल है। मेन साइकिल में क्या हुआ था, अभी यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, ये अपना मेन साइकिल। इसमें क्या है, जो अपना वेपर लाइन पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वेपर लाइन पे है, फिर सुपर हीटेड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर एक्सपेंशन वॉल से नीचे आता है। सही है। अभी हमने क्या किया है, सुपर हीट लिया है। मतलब क्या किया हमने, अभी जो 1 पॉइंट था, जो हमारा रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर के अंदर जा रहा था, वो अभी 1 डैश हो गया। दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 डैश, रेड लाइन जो दिखाई दे रही है, हाँ, ये जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से। ये अभी बड़ी साइकिल को मद्देनज़र रखते हैं हम। सही है, हाँ सॉरी, मद्देनज़र, जरा टीवी ज़्यादा देख रहे इसलिए हंसते। तो देखिए अभी हमारे ये क्या हो गया है, 1 डैश 2 डैश 3 4, 1 डैश 2 डैश 3। हमने क्या किया है, अभी जो हमारा वेपर लाइन पे था हमने उसको कहाँ लाया है, सुपर हीटेड में लाया है। अब ये सुपर हीटेड और सुपर हीटेड हो जाएगा, और सुपर हीटेड होगा तो सिंपल है। अभी अगर हमको इसको सुपर हीट करना है, अगर मेरे को बोलो अगर पानी थोड़ा ठंडा है उसको हमको गर्म करना है, तो सिंपल है, थोड़ा कम वर्क लगेगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म है, उसको और गर्म करना है तो वर्क भी ज़्यादा लगने वाला है ना। तो कंप्रेशन वर्क क्या होगा, बढ़ेगा, हाई होगा, सिंपल सी बात है। अभी कंप्रेशन वर्क बढ़ गया तो ये भी यहाँ पे देखते हैं कि पहले अपना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना ही था। पहले कितना था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा, 4:1 था फर्स्ट। फिर जब हमने सुपर हीट किया सेकंड, तो उसमें कितना आया, H4 1 डैश, मतलब डैश मतलब वो कि यहाँ से इतना आया, मतलब ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ गया। तो कंप्रेशन वर्क अभी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन बाय W वर्क कंप्रेशन, अब दोनों बढ़ रहे हैं। अभी मेरे को एक बोलो, तो यहाँ पे एक पॉइंट रखना, जब भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, लेस नंबर ऑफ मास रेफ्रिजरेंट रिक्वायर होता है। जितना भी रेफ्रिजरेंट इफेक्ट मोर होता है तो मास ऑफ रेफ्रिजरेंट कम लगता है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो आप, पूछा जा सकता है ये। तो देखो अभी क्या है, हम बढ़ने के और घटने की कैसे संभव दिखा सकते हैं। भाई कोई कांस्टेंट चीज़ है और न्यूमरेटर की चीज़ कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो सिंपल सी बात है कि घटने वाला है। भाई न्यूमरेटर बढ़ गया है तो मतलब ऐसे दिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों बढ़ रहे हैं। मतलब पहले कितना था, 1 था, वर्क कंप्रेशन भी 1 था, फिर कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो सीओपी हम बता ही नहीं सकते ना कि भैया बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पे जो सुपर हीट करने के बाद जो मिलता है सीओपी, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, हम इसको पूरे तरीके से नहीं बता सकते। समझे, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा बस, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं इफेक्ट ऑफ लिक्विड सबकूलिंग। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। हमने फिर से हमारा मेन साइकिल लिया है, फ्रॉम 1 to 2 2 to 3 3 to 4। अपना यहाँ पे डालते हैं मेन साइकिल। मेन साइकिल क्या है, 1 2 3 4, राइट है। अभी हमने क्या किया है, लिक्विड सब कूलिंग किया है। मतलब क्या किया है, जो हमारा लाइन लिक्विड पे आ रही थी उसको हमने और ये किया है लिक्विड में, मतलब सब कूल किया है हमने उसके अंदर। कैसे किया वो हम आगे देखने वाले हैं, जब मल्टी देखेंगे, मल्टी इवेपोरेटिंग वेपर कंप्रेशन साइकिल। अभी मेन नहीं, अभी हमको क्या देखना है, अभी सब कूल करने के बाद क्या आता है, सब कूल करने के बाद साइकिल कैसे आती है अपनी, 1 2 3 डैश 4 डैश। सही है। अभी ये साइकिल, बड़ी वाली साइकिल याद रखो। अभी यहाँ से देखते हैं,
कंप्रेशन वर्क तो रह गया ना भाई उतना। यहाँ पे क्या हो रहा था, कंप्रेशन वर्क बढ़ रहा था, यहाँ पे तो उतना ही रह गया, तो कंप्रेशन वर्क सेम हो गया। अभी देखो ये ध्यान में रखना, ये इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले वाला और ये इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन सा बड़ा है, सब कूल करने के बाद वाला बड़ा है ना। तो सिंपल सी बात है, COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय W। अभी ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, मतलब पहले एक था फिर ये भी एक था, ये दो हो गया, लेकिन ये एक ही है, तो कौन सा बढ़ रहा है, COP तो बढ़ रहा है ना। तो COP इज इंक्रीज इन केस ऑफ सब कूलिंग। समझ गए ना, हाँ बहुत ईजी। विथ थर्ड इफेक्ट है कि चेंज इन सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर मतलब कहाँ पे होता है सक्शन, कंप्रेशन वर्क में, सही है ना, कंप्रेसर के अंदर ही सक्शन होता है ना। तो देखिएगा अभी ये जो हमने हमारी मेन साइकिल, यहाँ पे थोड़ा ज़रा मेरे से मिस्टेक हुआ निकालते वक्त, तो यहाँ पे फिर से निकालता हूँ मैं, कोई इसमें ये नहीं है, ये अपनी P वाली लाइन है, E वाली H वाली लाइन, सही है। यहाँ से अभी तुम ये कैसे भी तुमको पता ही है कैसे निकालते, अभी तुमको यहाँ पे बताते ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये थोड़ा आप इसका ऊपर देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको मैं फिर से एक बार निकाल के दिखा रहा हूँ। ये अपनी मेन साइकिल है। अभी सक्शन प्रेशर कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो सक्शन प्रेशर हम अगर डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज मतलब अभी ये जो लाइन है ये नीचे आती है, ऐसे सिंपल है, और ये यहाँ पे हमने 1 ले लिया, तो इसका भी 2 का पॉइंट आगे कहा तो भी होगा ना, ऐसा कहा तो भी, समझ रहे हो ना आप, मतलब ये नीचे शायद इसी के पॉइंट के नीचे आता है, हाँ सही है, यही तो थोड़ा ज़रा ये यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट, क्यों आएगा भाई, पीएच चार्ट में हमने देखा था कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे होते हैं, आड़े होते हैं, तो यहाँ पे भी आड़े होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे आता है ये पॉइंट, तो हमने क्या किया है, प्रेशर सक्शन लाइन यहाँ पे लिया है, तो इसका ये आ गया यहाँ पे। अभी ये हो गया 2 डैश, ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 4 डैश, सही है। ये फिर से ओवर बड़ी वाली लाइन, अभी आपको कौन सी लाइन देखनी है, ये वाली लाइन देखनी है। तब तक के लिए पहले अपनी लाइन देखो, उसमें सेम ही था। अभी जब हमने सक्शन प्रेशर डिक्रीज किया है, क्या किया है, सक्शन प्रेशर डिक्रीज किया है, तो वर्क क्या लग रहा है, वर्क कंप्रेशन हमें ज़्यादा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं। अभी ये ज़्यादा लग रहा है तो सिंपल सी बात है, WC बड़ा हो गया होगा। अभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो उतना ही रह गया ना, उतना कैसे कम हो गया शायद, हाँ थोड़ा ये पीछे आता है, तो ये देखो यहाँ पे तो मतलब उतना रहेगा, उससे थोड़ा कम हो गया है जितना पहले आता था, तो वैसे, क्योंकि ये देखो ना ये लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम हो गया है। अभी हमें तो पता है COP, अगर न्यूमरेटर की चीज़ डाउन हो रही है और ये बढ़ रहा है, मतलब देखो आपको पहले ये 1 था, पहले 1 1 दोनों 1 1 थे, फिर क्या हो गया, ये 0 हो गया यार, इसको पहले ये 2 था, ये 1 था, सॉरी इसको हम क्या करते, 2 2 ही करते समझने के वास्ते, हाँ दोनों भी 2 2 थे, लेकिन क्या हो गया भैया, जब हमने सक्शन प्रेशर बढ़ा दिया, सो डिक्रीज कर दिया, तो क्या हो गया, ये 2 का हो गया 1, वर्क प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले जो आ रहा था 1 आ रहा था हमारा COP, और अब कितना आ रहा है 0.3, तो COP डिक्रीज रिड्यूस हो गया ना, तो COP रिड्यूस हो गया, मतलब ये जो कंडीशन जो है तो बहुत ही घटिया कंडीशन होती है। तो अभी लास्ट और देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिस्चार्ज प्रेशर। अभी हमने कहाँ देखा था, सक्शन प्रेशर पे, अभी हम कहाँ देख रहे हैं, डिस्चार्ज प्रेशर पे, सिंपल बात है। ओके, तो फिर से हमारी पहले ब्लू वाली लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करके जाइएगा, सॉरी ये भी रेड होना चाहिए था, इसको हम लिखते हैं रेड। तो ब्लू वाली लाइन थी पहले 1 2 3 4, ये थी हमारे मेन। अभी डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर की लाइन, डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, तो हमने यहाँ पे सक्शन हो रहा है 1 पॉइंट पे, यहाँ पे जो होता है वो सक्शन होता है,
यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज हमने क्या कर दिया, बढ़ दिया है। अभी डिस्चार्ज प्रेशर इंक्रीज कर दिया हमने, तो हमारे साइकिल की लाइन 1, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, सिंपल है। अभी देखते हैं, अभी ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ पे आपको तो पता ही चल गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वर्क कंप्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंपल बात है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जब भी कम होता है और वर्क कंप्रेशन बढ़ता है तो COP क्या होता है, रिड्यूस। समझ गए ना, तो ये बात होती है। तो हमने आज क्या देखा कि 4 पॉइंट देखे हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल के। ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आए होंगे ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हो, हम उसको रिप्लाई देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए घर पे रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।